एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े की सूरत में आया और इन्हें कहने लगा कि अगर तुम इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो जो मैं कहूँ उस पर अमल करना। चुनांचे शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से ये पूछने लगे कि वो कौन सा काम है कि जिसके करने से हमें इनसे छुटकारा हासिल होगा। तो शैतान ने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चुनांचे शैतान एक नौजवान खूबसूरत लड़के की सूरत में इन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ मैल करने लगा, यहाँ तक कि शहर सदूम के लोग इस लड़के की तरफ मैल हो गए और इस खूबसूरत लड़के के साथ बदफेली कर बैठे। इस बदकारी के बाद लोगों को शैतान ने कहा कि अगर तुम आने वाले मुसाफिरों से जान छुड़वाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदफेली किया करो। तो जब तुम हर आने वाले मुसाफिर के साथ ये बदफेली करोगे तो वो तुम्हारे शहर में फिर दाखिल नहीं होंगे। इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली करवाई और इस गुनाह का इन लोगों को ऐसा चस्का लगा कि वो इस गुनाह के आदी बन गए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी जिनसी ताल्लुकात कायम करने लगे। ये गुनाह इस कदर था कि शहर सदूम के हर घर में ये गुनाह होता रहा। कोई भी महफिल इस गुनाह से खाली नहीं थी। खासकर अगर कोई मुसाफिरों से खूबसूरत लड़का होता तो उसे भी ये अपना शिकार बनाते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे। कोई भी मुसाफिर इनके इलाके से बखैरियत ना गुजरता था। कोई भी गरीब इनके इलाके से रोटी का टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बहर का आदमी इस इलाके में पहुंच के फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर बरहना लाश को दफना देते थे। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस गुनाह का पता चला तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और इस गुनाह से मना किया जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर रहे हो। हज़रत लूत ने अपनी कौम को बारहा दफा समझाया लेकिन ये कौम इस गुनाह से बाज ना आई। जब हज़रत लूत इस कौम को इस गुनाह से मना करते तो ये लोग हज़रत लूत को बुरा भला कहते और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हज़रत लूत को इस शहर से निकालने की धमकियाँ देने लगे। जिस तरह के अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर ये भी कि उनका कहना था कि अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाकीज़गी चाहते हैं। इस तरह जब ये कौम हद से ज्यादा बढ़ गई और हज़रत लूत को धमकाने लगी और हज़रत लूत को साथ में ये भी कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। और कौम लूत के कुछ लोग इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े की सूरत में आया और इन्हें कहने लगा कि अगर तुम इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो जो मैं कहूँ उस